नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप जैन, डायरेक्टर केजे IVF एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर दिल्ली। आज हम चर्चा करेंगे आपसे आपके इनफर्टिलिटी और IVF के ट्रीटमेंट के बारे में। कोरोना के समय में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे जो हैं जो ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके दिमाग में काफ़ी शंकाएं हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीन्स को लेकर, और जो पेशेंट प्रेग्नेंट हो चुके हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके दिमाग में भी बहुत सारी शंकाएं हैं। डर है, भय का माहौल है, और जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए या वैक्सीन लगवाना चाहिए या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या अभी गैप देना चाहिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो कोरोना के नियमों का पालन कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या प्रेगनेंसी आपको है या नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जो भी आपको हम निर्देश देते हैं या सरकार की तरफ से आपको निर्देश मिलते हैं वो आपको पालन करना है। अभी इस समय दो ही चीज़ें हैं, आपको कोरोना से बचाव करना है और जब भी वैक्सीन आपके लिए अवेलेबल होती है वो लगवाना है। कोरोना से बचाव के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। जब तक ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। मास्क पहने और बार बार हाथ साफ करें। अगर आप ये 4 चीज़ें पालन करते हैं तो आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। अब बात आती है आपके ट्रीटमेंट का। अगर इनफर्टिलिटी का आप ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका IUI का साइकिल प्लान है और IVF का साइकिल प्लान है, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। पिछले 1 साल से हम अपने पेशेंट्स को यही बता रहे हैं कि आपको ट्रीटमेंट रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो WHO के रिकमेंडेशन हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ के रिकमेंडेशन हैं और जो हमारा इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का रिकमेंडेशन है, वो यही है कि कोरोना के टाइम में आपको ट्रीटमेंट एकदम रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं। उसमें आपकी जो विजिट्स हैं, हॉस्पिटल विजिट हैं, वो हम कम करते हैं। जितना आपका जो कंसल्टेशन है, वीडियो कंसल्टेशन, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपका ट्रीटमेंट बीच में बंद ना हो। कोशिश करते हैं कि आपकी जो हॉस्पिटल की विजिट्स हैं उनको कम से कम आपको हॉस्पिटल आना पड़े, और जब भी आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो कोशिश करें कि या अकेले आएँ, और या अगर आप हस्बैंड के साथ आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों को साथ में लेके ना आएँ। वैक्सीन दूसरा साधन है जिससे कि हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन के बारे में बहुत सारे लोगों का शुरू में हेजिटेंसी था, अभी धीमे धीमे हेजिटेंसी कम हो रहा है, और वैक्सीन ही एक इस समय हमारे पास उपाय है जिससे कि आप कोरोना से बच सकते हैं। तो जहाँ तक आपके ट्रीटमेंट का सवाल है उसमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको वैक्सीन अवेलेबल होती है आप अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से वैक्सीन ले सकते हैं, और जैसे ही आपके दोनों डोज हो जाते हैं वैक्सीन के, आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका 1 डोज ऑलरेडी लग चुका है तो उस पीरियड में हम एक्टिव ट्रीटमेंट प्लान नहीं करते हैं। 2nd डोज जैसे ही हो जाता है आपको वैक्सीन से बचाव हो जाता है, कोरोना से बचाव हो जाता है, और आप अपना ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी आपको हो जाती है
दिमाग में कोई भी भय रखने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन, ये देखा गया है पिछले जितनी भी स्टडीज़ हैं, ये काफ़ी सेफ़ है और इसका जो बेनिफिट है वो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है आपकी प्रॉब्लम से। तो जहाँ तक वैक्सीन से डरने की बात है या नहीं लगवाने की बात है, वो निराधार है और आपको जब भी वैक्सीन अवेलेबल होती है आप लगवा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे बहुत सारे पेशेंट्स पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो हमारा सब पेशेंट से यही संदेश है कि जब आपका वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितनी भी स्टडीज अभी तक आई हैं वो यही बताते हैं कि वैक्सीन से प्रेगनेंसी के टाइम में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। ये प्रोटेक्टिव वैक्सीन है और इससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये भी देखा गया है कि अगर लेट स्टेज में आपको वैक्सीन लग रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ आपके बच्चे को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक वैक्सीन का प्रेगनेंसी के टाइम में सवाल है, आपके ट्रीटमेंट में सवाल लेना है नहीं लेना है, उसके बारे में अभी बहुत सारे सोसाइटीज़ ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, फॉक्सी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी है, उन सबके यही रिकमेंडेशन है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड नहीं किया है वैक्सीन प्रेगनेंसी में, बट मेडिकली अगर हम देखते हैं तो प्रेगनेंसी में वैक्सीन सेफ़ है। और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश आता है और जब भी आपको वैक्सीन अवेलेबल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई भय नहीं होना चाहिए। आपका ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको कोरोना हो जाता है तो उस दौरान हम ट्रीटमेंट रोक देते हैं और जैसे ही आप रिकवर करते हैं दोबारा ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपके दिमाग में भय है वैक्सीन को लेके या अपने ट्रीटमेंट को लेके, वो दूर हुआ होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी और दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं आप हमें लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.kjivf.com, उस पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनका जवाब दे पाऊँ। अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे आपके दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, आपको ट्रीटमेंट कैसे प्लान करना चाहिए और बचाव कैसे रखना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के समय में। धन्यवाद। जय हिंद।